नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आपके साथ नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे जो ग्रेजुएट कर चुके विद्यार्थी और जो कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थी और जो कक्षा 12 उत्तीर्ण करने जा रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए विशेष रूप से ये वीडियो है। जो वर्तमान में पीटीटी परीक्षा, जिसे हम राजस्थान में साधारण भाषा में पीटीटी परीक्षा के बारे में बात करेंगे। इस पीटीटी परीक्षा का आप आवेदन कर चुके होंगे सभी साथी, और इसकी अंतिम तिथि 25 जून है। ये प्रवेश परीक्षा है राजस्थान की, जिसमें आप बीए बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, बीएससी बीएड 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, इसके अलावा जो ग्रेजुएट कर चुके हैं जो विद्यार्थी, उनके लिए 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा है। इस वीडियो में अपन यहाँ पर क्या सिलेबस है, इस सिलेबस में कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है, इसके अलावा कैसा इसका प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा, किस प्रकार से अपने को सवाल हल करने होंगे, जिसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके अपने मन वांछित या इच्छा वाला संस्थान हमें प्राप्त हो सकता है। अपने नज़दीक, अपने घर के पास वाला संस्थान आपको प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपनी रणनीति बनाकर इस एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे सफल हो पाते हैं। इस सफल होने के लिए ये वीडियो में लगातार मेरे साथ बने रहिए। अभी तक आपने यदि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर नीचे बेल आइकन दिया हुआ है, उस बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आने वाले आगामी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और इस पीटीटी परीक्षा के प्रमुख जो भी मैटर है वो आगामी वीडियो में आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। चलिए बनिए रहिए मेरे साथ। दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2020, पीटीटी का मतलब होता है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। ये राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित होती है और इस बार ये परीक्षा मई में आयोजित होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के तहत इस परीक्षा को पोस्टपोन कर दिया गया है और वर्तमान में अब ये पीटीटी परीक्षा 16 अगस्त 2020 को होगी। इसके प्रवेश पत्र 1 अगस्त 2020 को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक जो दोस्त यदि विद्यार्थी इस आवेदन से वंचित हैं तो वो आवेदन कर सकता है। उसकी थोड़ी सी मैं सामान्य जानकारी दे रहा हूँ। यदि कक्षा 12 का, भले वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से रहा हो और वो अध्ययन कर चुका है या अध्ययन कर रहा है तो वो आवेदन कर सकता है। अभी इसकी अंतिम तिथि 25 जून 2020 कर दी गई है। इसके अलावा जो बीए, बीकॉम, बीएससी, यदि वो भी अभी अध्ययनरत हैं या अध्ययन कर चुका है, वो विद्यार्थी भी इसका आवेदन कर सकता है। इसकी तमाम बिंदु पर अपन बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम इसका सिलेबस, यानी इस हमारी पीटीटी परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, इसकी रणनीति क्या होगी, इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने इसको बेल आइकन को और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए वीडियो को और मेरे साथ बने रहिए अंत तक। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अच्छी रणनीति बनाकर तैयारी कर सकते हैं, जिससे अधिकतम अंक प्राप्त करके आप अपने इच्छित संस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ। इस बार पीटीटी परीक्षा जो आयोजित करवा रहा है राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर राजस्थान द्वारा, तो हम बात करेंगे यहाँ पर ये चारों बात करेंगे। पीटीटी, प्री बीएड और बीएससी बीएड, ये 4 वर्षीय 2 पाठ्यक्रम है, और जबकि पीटीटी परीक्षा यानी बीएड ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। वैसे सभी साथियों, आपने आवेदन करते समय पूर्ण सावधानी बरती होगी, लेकिन थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है। यदि कोई अभी तक कोई साथी वंचित हैं तो वो आवेदन कर सकता है 25 जून तक। तो ये साथियों, इसमें बीए, बीएससी या बीकॉम में
जनरल कैटेगरी का जो व्यक्ति है उसके 50% अंक होने चाहिए। इसके अलावा SC, ST, OBC, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, विधवा और प्रत्येकता महिलाएं और स्नातक और तो उसमें 45% अंक अनिवार्य हैं। इसमें BA और BCom और BSc और शिक्षा शास्त्री और अंतिम रूप से बैठने वाले विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो PTT परीक्षा 2020 है उसके प्राप्तांक के आधार पर ही योग्यता सूची तैयार की जाएगी। इसमें बाहर का विद्यार्थी भी यानी राज्य के बाहर का विद्यार्थी भी यहाँ पर आवेदन कर सकता है। उसके लिए 5% सीटें आरक्षित हैं, लेकिन उसको सामान्य कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। हमारे यहाँ राजस्थान में मूल अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 16% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 12% है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 21% आरक्षण है और महिलाओं के लिए 20% है और दिव्यांग के लिए 5% और रक्षा पुरुष सेना 5% और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% हैं। तो इस प्रकार से आपने आवेदन करते समय पूर्ण रूप से सावधानी बरती होगी। यदि अभी तक आपने एक बार पुनः आपके द्वारा किया गया जो आवेदन है उसको पुनः रीचेक कर लीजिए। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। तो आप जो भी साथी हैं उसे, क्योंकि जिस समय आपको संस्थान आवंटित किया जाएगा तो उस समय आपके द्वारा किया गया जो आवेदन है उसकी हार्ड कॉपी आपसे मांगी जाएगी। इसके साथ साथ संबंधित जो भी दस्तावेज आपके जैसे 10वीं 12वीं भी है, इसके अलावा आपने मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और संबंधित जो सब कैटेगरी के प्रमाण पत्र हैं वो भी आपसे मांगे जाएंगे। तो हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा 4 वर्षीय जो BA और B.Ed और BSc B.Ed कोर्स हैं उसके लिए भी ये बात करते हैं कि जो कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुके हैं विद्यार्थी या कक्षा 12 उत्तीर्ण करने जा रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं या अभी परीक्षा वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, वो विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब इसकी काउंसलिंग हो उस समय आपके पास पूर्ण रूप से कक्षा 12 की अंक तालिका होनी चाहिए। उसमें जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी को 50% है, बाकी SC, ST, OBC के लिए 45% अंक अनिवार्य हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें सामान्य रूप से PTT जो परीक्षा है उसको सामान्य रूप से हम बात कर रहे हैं कि इसमें हमें प्रवेश परीक्षा देते समय हमें कौन कौन सी परीक्षा देते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, उस वीडियो को हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन संबंधित वर्तमान में सिलेबस क्या है, इसको लेकर हमारी सिलेबस में क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं, कैसे पेपर का पैटर्न आएगा, कितने भागों में बटा होगा, इस पर हम बात करते हैं। यदि हमारा अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों अभी वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आगामी वीडियो में हम PTT से संबंधित सामग्री आपको सामने प्रस्तुत की जाएगी, जिससे आप अपना पढ़कर अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, मार्गदर्शन प्रतियोगी परीक्षा की प्रकृति के अनुसार इसका पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक रूपरेखा दी गई है जो वास्तव में एक प्रक्रिया है। PTT परीक्षा का प्रश्न पत्र को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है मेंटल एबिलिटी, दूसरा है टीचिंग एटीट्यूड या एप्टीट्यूड टेस्ट, तीसरा है जनरल अवेयरनेस और चौथा है लैंग्वेज प्रोफेशनली यानी हिंदी और अंग्रेजी में। प्रश्न पत्र सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, यानी बहुविकल्पीय होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। मैं आपको नीचे यहाँ इसका मॉडल प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर दूंगा, जिसे आप देख सकते हैं। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा, लेकिन यदि किसी में त्रुटि आती है, यदि त्रुटि पाई जाती है प्रश्न पत्र में, तो अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र को ही अंतिम रूप से माना जाएगा। प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। कितने घंटे की? 3 घंटे की। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, तो 200 प्रश्न आएंगे, तो कितना क्या होगा? 600 अंकों का होगा। 600 अंकों का ये प्रश्न पत्र होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, 3 घंटे की अवधि होगी, 200 सवाल होंगे आपके सामने और आपको बड़ी सावधानी से सवाल करना है। दोस्तों, एक बात मेरी आप गांठ बांध कर याद रखना कि आपको सबसे पहले कोई भी प्रश्न पढ़ रहे हो, उस प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ने की एक आदत आप अंदर डेवलप कर लीजिए। 2 बार आदत बना लीजिए। 2 बार यदि आपने पढ़ने के बाद
तो आपका सवाल ऐसे समझिए कि 50% आप सही अंक प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम कई बार पूरा ग्रह से ग्रसित होते हैं, जिसकी वजह से हम ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम सवाल को गलत कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक सवाल आया कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको मान लीजिए कि एक शहरों के नाम मिले आपको। सबसे पसंदीदा शहर मिल गया जयपुर, दूसरा मिला आपको बूंदी, या तीसरा मिला अजमेर, और चौथा मिला आपको मेरठ। तो यहाँ पर आपने सवाल में क्या हुआ कि आप पूरा ग्रह से थे, मान लीजिए कि तीनों शहरों से इतने परिचित नहीं थे, लेकिन आपने शुरुआत में ही आपने क्या किया कि आप बहुत कॉन्फिडेंस में थे, और कॉन्फिडेंस में आपने क्या किया, आपने ये पढ़ा कि राजस्थान के प्रमुख शहर कौन सा नहीं को नहीं पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा, और आपने पढ़ लिया है। तो आपने जयपुर को टिक लगा दिया, और जयपुर को टिक लगाने की वजह से आपका सवाल गलत हो सकता है। तो इसलिए एक आदत बनाइए, हर प्रश्न को आप 2 बार जरूर पढ़ेंगे। अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टीचिंग एटीट्यूड और एटीट्यूड टेस्ट में जो है उसकी थोड़ी अंकों को विभाजित किया गया कि प्रत्येक सही उत्तर को 3 अंक दिए जाएंगे। लेकिन टीचिंग एटीट्यूड और एटीट्यूड टेस्ट संबंधी प्रश्नों के उत्तरों का मूल्यांकन इस प्रकार से होगा, 3 से 0 अंक के स्केल पर होगा। यदि प्रत्येक उत्तर के लिए यदि आपका एकदम उत्तर सही होगा तो उसको 3 नंबर मिलेंगे, उससे कम सही हुआ तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, उससे कम हुआ तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और बिल्कुल भी गलत हुआ तो आपको 0 अंक मिलेगा। इस प्रकार से तो सभी विषयों का प्रश्न पत्र टेक्स्ट बुकलेट के रूप में होगा, जिसमें 1 से 50 तक का क्रमांक होंगे, यानी 4 भागों में डिवाइड होगा। उन चारों के 50-50-50-50 प्रश्न होंगे, और 200 अंकों के 200 सवाल होंगे, और 600 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र के अनुरूप क्रमांक में बॉल पेन से पूरे गोले को गहरा काला करना है। पूरी सावधानी से रखना है, पूरा गोला काला होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता है, इसलिए पूरी तरह से सावधानी रखें। और अपनी उत्तर पुस्तिका में किसी भी प्रकार की कोई भी काट छांट ना करें, कहीं पर भी कुछ नहीं लिखे, जहां पर आवश्यक है वहीं पर वो दर्शाएं। और इसके बाद यदि हमारा परीक्षा हमने टेस्ट दे दिया तो उसमें यदि हमारा मेरिट क्रमांक बनेगा, तो उस मेरिट क्रमांक में यदि 2 अभ्यर्थी समान रूप से आते हैं तो उसकी जो मुख्य परीक्षा यानी अर्हता परीक्षा यानी BA या आपने 12वीं, उसका अंक के आधार पर आपको उसमें शामिल किया जाएगा काउंसलिंग में। और यदि किसी विद्यार्थी को परिणाम से संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है कि मैंने बहुत प्रश्न पत्र बहुत अच्छा किया था, लेकिन फिर भी मेरा PTT परीक्षा में नंबर क्यों नहीं आया, कुछ ना कुछ मुझे मनवांछित मुझे स्थान क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी री स्कैनिंग करवा सकते हैं। री स्कैनिंग के लिए आप 150 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट सम्यक PTT 2020 के नाम से बीकानेर के नाम से दे कर सकते हैं, और एक सादे कागज़ में नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, पता लिखते हुए आवेदन कर सकते हैं परिणाम के 10 दिन के बाद। तो साथियों, टेस्ट प्रश्न पत्र 200 विकल्प प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। इस टेस्ट और इसके द्वारा चयन किए गए राज्य सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर जो जारी होने वाले आदेश इस पर लागू होंगे, उन आदेशों को मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बता दूंगा। यदि आप मेरे साथ यदि बने रहेंगे, आप इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आने वाले राज्य सरकार और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के आदेशों को मैं तुरंत आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। तो सबसे आगे चलिए हम बात करते हैं कि प्रश्न पत्र ये आपके सामने आपके मॉडल पेपर आ चुका है। मॉडल पेपर में 4 भागों में हमने बात की थी कि 4 भागों में होगा। पहला है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता के 50 सवाल आएंगे। जैसे इसमें पहला सवाल दे रखा है कि श्याम बिंदु के से 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बिंदु खे पर पहुंचा और वहां से दाएं व 3
ये 3-3 किलोमीटर चला और बिंदु घ पर तक पहुंचा, फिर बाएं मुड़ा और चलकर बिंदु घ तक पहुंचा। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। दूसरा पार्ट आएगा आपका ब, जिसे कहते हैं अभिवर्ती या अभिरुचि परीक्षा, ठीक है। और अगला पार्ट आएगा स, जिसे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान, इसमें हमारा 50 सवाल आएंगे राजस्थान और भारत और विश्व के संबंधित जीके से संबंधित होंगे, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल होगा, इसके साथ साथ ये भी हो। और हमारा चौथा भाग होगा द, जिसमें 2 भाषाएं होगी। इसमें 25% हिंदी के होंगे और 25 सवाल आपके अंग्रेजी के होंगे। इनको आपको हल बहुत सावधानी पूर्वक करते रहना है। तो साथियों, ये वीडियो इस प्रकार से आपके बहुत ही उपयोगी होगा। ये पूर्ण रूप से सिलेबस। अब अगला जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको पीटीटी परीक्षा में तमाम जो सवाल आएंगे और उन सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त करके आपके पास का स्थान प्राप्त कर सकते हैं, इसके आपको वीडियो में प्रमुख डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा, जिनका आप अध्ययन करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। शुभ